आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत बहुत बधाई। यह एक ऐसा समय है जब आप नई उम्मीदों और सपनों से भरी होती हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत सफर होता है जिसमें हर दिन एक नई खुशी और एक नई उम्मीद लेकर आता है। खुशियों और उम्मीदों से भरा हुआ। आप अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां करती हैं, उसके लिए कपड़े खरीदती हैं और उसके आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। अब सोचिए, इस सफर में अगर घूमने का मजा भी जुड़ जाए। यात्रा करने का विचार आपको और भी उत्साहित कर सकता है। थोड़ी बहुत चिंता के साथ घूमने की इच्छा होना स्वाभाविक है। यह चिंता आपके और आपके बच्चे की सुरक्षा को लेकर हो सकती है। बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी में सफर करना सेफ है? क्या इससे कोई खतरा तो नहीं होगा? निश्चिंत रहें, ज्यादातर मामलों में यह सेफ होता है अगर सही सावधानियां बरती जाएं और आपके डॉक्टर की भी रजामंदी हो। डॉक्टर की सलाह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए अपने डॉक्टर से पर्सनल सलाह लेना बहुत जरूरी है। वे आपकी स्थिति को समझते हैं और आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस गाइड में हम प्रेगनेंसी के दौरान सफर करने के बारे में पूरी जानकारी देंगे, हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस समय यात्रा करना सबसे सुरक्षित है। हम आम चिंताओं पर बात करेंगे, गलत फहमियों को दूर करेंगे और आपको एक सुरक्षित और मजेदार सफर के लिए जरूरी टिप्स देंगे। ये जानकारी आपके सफर को और भी सुखद बना सकती है। याद रखें, आपकी और आपके बच्चे की सेहत सबसे जरूरी है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आइए, प्रेगनेंसी में सफर करने की दुनिया में चलते हैं और आपको हर कदम पर पूरी जानकारी देते हैं। इस सफर को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। पहला ट्राइमेस्टर एक ऐसा समय जब आपके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। यह समय आपके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप एक नई जिंदगी को अपने अंदर पाल रही होती हैं। यह अनुभव अद्वितीय और कभी-कभी कठिन भी हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस, थकान और खाने की कुछ चीजों से अरुचि आपके नए सफर के साथी हो सकते हैं। यह सब सामान्य है और हर महिला का अनुभव अलग हो सकता है। एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुसान जोन्स सलाह देती हैं कि अपने शरीर की सुने। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श करें और उनकी सलाह का पालन करें। अगर आपको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस या तकलीफ हो रही है तो सफर को टाल देना ही बेहतर होगा। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और आराम करें। लेकिन अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं तो छोटी ट्रिप्स बीच बीच में आराम करते हुए की जा सकती है। यह आपके मनोबल को बढ़ा सकता है और आपको ताजगी महसूस करा सकता है। ऐसी जगह चुनें जहां मेडिकल सुविधाएं आसानी से मिल सकें किसी भी जरूरत के लिए। यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन स्थिति में आपको तुरंत मदद मिल सके। याद रखें, खास तौर पर पहले ट्राइमेस्टर में हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहें और अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाएं। जी मिचलाने से बचने के लिए पानी की बोतल और स्नैक्स साथ रखें। हल्के और पौष्टिक स्नैक्स आपके सफर को आरामदायक बना सकते हैं और सामान उठाने में मदद मांगने या बार बार आराम करने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। यह समय आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य का है, इसलिए खुद को प्राथमिकता दें। दूसरे ट्राइमेस्टर में आपका स्वागत है, जिसे अक्सर प्रेगनेंसी का हनीमून फेज कहा जाता है। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर कम हो जाती है और आपकी एनर्जी वापस आ जाती है, तो सफर ज्यादा मजेदार हो सकता है। डॉक्टर जोन्स कहती हैं कि बहुत सी महिलाओं को दूसरा ट्राइमेस्टर सफर के लिए सबसे अच्छा लगता है। आपकी एनर्जी वापस आ जाती है और कॉम्प्लिकेशंस का खतरा भी कम होता है। ये बेबी मून के लिए एक अच्छा समय है। बच्चे के आने से पहले एक आरामदायक ट्रिप, चाहे बीच वेकेशन हो, सिटी ट्रिप हो या पहाड़ों में शांत जगह पर जाना हो, ऐसी जगह चुनें जो आपकी पसंद और आराम के हिसाब से हो। लंबी फ्लाइट्स आमतौर पर दूसरे ट्राइमेस्टर में सेफ मानी जाती हैं, लेकिन हाइड्रेटेड रहना और हर घंटे केबिन में घूमना जरूरी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और ब्लड क्लॉट्स का खतरा कम हो। तीसरे ट्राइमेस्टर में आपका शरीर लेबर और डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा होता है। हालांकि सफर करना अभी भी संभव है, लेकिन आराम को प्राथमिकता देना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जोन्स सलाह देती हैं कि हम आमतौर पर लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह देते हैं, खासकर प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में। कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के पास ही रहना चाहिए। अगर आपको तीसरे ट्राइमेस्टर में सफर करना ही पड़े तो घर के पास की जगह चुनें जहां मेडिकल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों। अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स की एक कॉपी साथ रखें
और किसी भी चिंता के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। याद रखें, आपकी प्राथमिकता एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना है। हालांकि सफर करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन अपनी और अपने बच्चे की सेहत को सबसे ऊपर रखें। सेक्शन 5, मिथक और सच्चाई, गलतफहमियों से ऊपर उठें। प्रेगनेंसी के दौरान हवाई यात्रा अक्सर कई मिथों और गलतफहमियों से घिरी होती है। आइए सच्चाई और झूठ में फर्क करें। मिथक, हवाई यात्रा बच्चे के लिए हानिकारक होती है। सच्चाई, हवाई जहाज के प्रेशराइज्ड केबिन आपके बच्चे के विकास के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मिथक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर खतरनाक होते हैं। सच्चाई, एयरपोर्ट स्कैनर से निकलने वाला कम लेवल का रेडिएशन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है। मिथक, आप एक निश्चित हफ्ते के बाद हवाई यात्रा नहीं कर सकती। सच्चाई, हर एयरलाइन की अपनी पॉलिसी होती है, इसलिए सीधे उनसे जानकारी लें। हालांकि ज्यादातर एयरलाइंस डॉक्टर के नोट के साथ 36 हफ्ते तक यात्रा करने की अनुमति देती हैं। सेक्शन 6, जरूरी टिप्स, अपना बैग पैक करें और मन की शांति भी। क्या आप अपना बैग पैक करने के लिए तैयार हैं? ये एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जब आप गर्भवती हैं। सही तरीके से पैकिंग करने से न केवल आपका सफर आरामदायक होगा, बल्कि आपको मन की शांति भी मिलेगी। एक आसान और आरामदायक सफर के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सबसे पहले, एक चेकलिस्ट बनाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आप कुछ भी महत्वपूर्ण न भूलें। पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। यह जानना जरूरी है कि आपकी सेहत और गर्भावस्था की स्थिति यात्रा के लिए अनुकूल है या नहीं। कोई भी ट्रिप बुक करने से पहले अपने डॉक्टर से हरी झंडी ले लें। यह आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। सही जगह चुनें। ऐसी जगह चुनें जहां मेडिकल सुविधाएं आसानी से मिल सकें और आपको जरूरी चीजें आसानी से मिल जाएं। हाइड्रेटेड रहें। यात्रा के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए हमेशा पानी की बोतल साथ रखें। पानी की बोतल साथ रखें और खूब पानी पिएं, खासकर फ्लाइट्स के दौरान। यह आपको हाइड्रेटेड रखेगा और थकान को कम करेगा। हेल्दी स्नैक्स पैक करें ताकि जी मिचलाने से बच सकें और एनर्जी बनी रहे। फल, नट्स और अन्य पौष्टिक स्नैक्स आपके सफर को आसान बना सकते हैं। थोड़ा घूमें फिरें, बीच बीच में ब्रेक लें, टांगें फैलाएं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करें। यह आपको आरामदायक महसूस कराएगा और किसी भी असुविधा को कम करेगा। आरामदायक कपड़े पहनें। ढीले ढाले कपड़े और आरामदायक जूते एक आरामदायक सफर के लिए जरूरी है। यह आपको किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाएगा। अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स साथ रखें। ये किसी भी आपात स्थिति में बहुत काम आ सकते हैं। अपने प्रेगनेंसी रिकॉर्ड्स की एक कॉपी साथ रखें। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपको सही इलाज मिल सके। अपने साथ सफर करने वालों से बात करें। उन्हें अपनी ज़रूरतों और सीमाओं के बारे में बताएं ताकि वे आपकी मदद कर सकें। अपनी ज़रूरतों और सीमाओं के बारे में उन्हें बताएं। यह सुनिश्चित करेगा कि वे आपकी स्थिति को समझें और आपकी मदद कर सकें। और अपने शरीर की सुनें। जब ज़रूरत हो, आराम करें और ज़्यादा मेहनत न करें। यह आपके और आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा होगा। जब ज़रूरत हो, आराम करें और ज़्यादा मेहनत न करें। अपने शरीर की सुनना और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, मुबारक हो, होने वाली माँ। प्रेगनेंसी के दौरान सफर करना एक शानदार अनुभव हो सकता है। अपने बच्चे के साथ नई जगहों को एक्सप्लोर करने या अपनी पसंदीदा जगहों पर दोबारा जाने का मजा लें। याद रखें, सावधानीपूर्वक प्लानिंग, अपने डॉक्टर से बातचीत और थोड़ी सी समझदारी के साथ आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खूबसूरत यात्रा की यादें बना सकती हैं। तो अपना बैग पैक करें, अपना पासपोर्ट लें और प्रेगनेंसी के इस नए अध्याय की शुरुआत आत्मविश्वास और रोमांच के साथ करें। सेक्शन 8, जब सफर मुश्किल हो जाए, खतरे के संकेतों को पहचानें। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान सफर करना आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन संभावित कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। योनि से खून आना या पानी जैसा कुछ निकलना, पेट में तेज दर्द या ऐंठन, हाथों, चेहरे या पैरों में अचानक सूजन, लगातार सिर दर्द या दृष्टि में बदलाव, बुखार या ठंड लगना, पेशाब करते समय दर्द होना, बच्चे की हलचल कम होना। आपकी और आपके बच्चे की सेहत सबसे जरूरी है। अगर आपको कुछ भी ठीक न लगे तो मेडिकल मदद लेने में बिल्कुल भी देर न करें। सेक्शन 9, एक्सपर्ट गाइडेंस लें। आपका डॉक्टर सबसे अच्छी सलाह दे सकता है। प्रेगनेंसी का सफर हर महिला के लिए अलग होता है और जो एक महिला के लिए सही होता है, वो दूसरी के लिए सही नहीं भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान सफर करने के बारे में
पर्सनलाइज्ड सलाह के लिए आपका डॉक्टर सबसे अच्छा स्रोत है। डॉक्टर जोन्स कहती हैं कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी प्रेगनेंसी की स्थिति और आपकी चुनी हुई जगह, ये सब सफर की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी ट्रिप बुक करने से पहले अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और अपनी यात्रा योजनाओं पर चर्चा करें और अपनी किसी भी चिंता के बारे में बात करें। आपका डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर आपको सही सलाह दे सकता है, ताकि आपका और आपके बच्चे का सफर सुरक्षित और मजेदार रहे।